हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस खान सर का टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट 1। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज से ये पहला नंबर है टेस्ट, तो आगे से हर दिन आ जाया करेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा इसका। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्च 1974। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैध करार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 जून 1975 को। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। तो आपातकाल घोषित किया था 25 जून 1975 को, और इसी दिन को नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कि भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में किया गया है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कि दलित पैंथर्स भारत के किस जिले में दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। तो ये कहाँ महाराष्ट्र में ये शामिल है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन भारत में सूचना का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो सूचना का अधिकार जून 2005 को प्राप्त हुआ है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन हो गया बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया। तो ये किया गया था 1975 को। डी आंसर होगा इसका, 1975 में किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है मतदाता को। मतदाता यानी कि हम लोग जो वोट देते हैं। चलिए 11 द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का था वर्साई की संधि। इसके कारण हिटलर मतलब कि गुस्सा हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था 1929 से 30। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ। नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ। पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था 7 सितंबर 1941 को। 7 सितंबर 1941 को हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया। ये तो सबको पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सी संस्था स्थापित हुई। तो संयुक्त राष्ट्र। चलिए 17 नंबर वर्साई की संधि किस पर हस्ताक्षर
कब किया गया था? वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1919 को भारत में क्या हुआ था, आप लोग को पता होगा, सब कमेंट कीजिएगा। हिटलर के आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो किसको किया था? जर्मनी। तो 19वां संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे सिद्धो। चलिए 20 नंबर पर बास्तिल का पतन। बास्तिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ था। बास्तिल एक जेल था, उसको गिरा दिया गया था। 21 भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें मैं 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, बाकी 50 अगले सेशन में करूंगा। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम GMT के बीच कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटा है। चलिए आगे, मैकमोहन रेखा किस देश की सीमा बनाती है? ये सब तो एकदम सरल क्वेश्चन है, भारत और चीन। खादर और बांग निम्नलिखित में किस मृदा का प्रकार है? सबको पता है, जलोढ़ मृदा। पुराने को बांगड़ और नए को खादर कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी पता ही होगा सबको, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 26 का बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में मनाया जाता है? क्या? बिहुला महोत्सव। बिहुला महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में मनाया जाता है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? 918 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए 29 नंबर, बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन स्थापना IIM की स्थापना किस शहर में हुई? तो ये शायद गया में हुआ है। हाँ, बीच में प्रबंधन कहाँ हुआ है? गया में शायद। हाँ, गया में हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी, ये तो हमारे शेरशाह सूरी हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 32 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य है क्या? सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वयन करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। 31 नंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये तो हमारे दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, और इन्होंने ही सबसे पहले क्या प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी? दादा भाई नौरोजी। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, ये हमारा बिहार है। बिहार बहुत पीछे है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है? नाबार्ड करता है कृषि और ग्रामीण विकास। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये है तेलंगाना। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की है? कर्पूरी ठाकुर। भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ये हैं संतूर से जुड़े। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली, हमारी देश की राजधानी।
मिस्र शक्ति निम्नलिखित में किस दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? मिस्र शक्ति किया जाता है श्रीलंका के साथ। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कि गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? असम। फिर असम में है। फिर देखें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान के मानद डायरेक्टर की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है हमें अल्जीरिया में प्रदान की गई है। ये कैसुआरीना ब्रिज जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश में मूलतः पाई जाती है? कैसुआरीना जी ब्रिज कहाँ? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड में पाई जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कितना? 44 ना? हाँ। अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? ये है दारी। कोई भाषा है दारी, तो वही है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2026 को। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? गोल्डन टाइगर। 46 के आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 47 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? साजिद प्रेमदासा। चलिए इस सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के 50 अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ऑप्शन नंबर ए। 49 वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। 50वां नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन कि होलोगपार गिवन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। चलिए बाकी के 51 से 100 तक के क्वेश्चन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है।